बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त समंदर की गहराइयों में गायब होने वाली आबदोज की सूरत हाल ये है कि 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। आबदोज को बचाने की आखिरी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, जिसे दुनिया भर में लास्ट चांस करार दिया जा रहा है। और जो इस वक्त खबरें आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली है और इससे मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की है कि समंदर के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी हैं जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा हो या जैसे कोई मदद के लिए मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा हो, और इसे बैंगिंग साउंड करार दिया जा रहा है, जो कि हर 30 मिनट के वक्फे से आ रही हैं। इस हवाले से एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि इस किस्म की आवाज़ें समंदर के अंदर से आ रही हैं। ये ऑडियो मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन इकराम, ये जो ऑडियो आपने सुनी है ये असल में बैंगिंग साउंड कहलाता है, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो या किसी चीज़ को पीट रहा हो। यानी इस वक्त क्रिटिकल लम्हात सर पर आते जा रहे हैं और इस कैफियत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामला इस वक्त कितना चैलेंजिंग बनता जा रहा है कि आबदोज के अंदर से लोग नॉक कर करके अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इस वक्त इंतहाई कम होता जा रहा है और अमेरिका से इस वक्त हंगामी तौर पर इमदादी आलात पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और तशवीशनाक खबर अमेरिका के रिटायर्ड नेवी की जानिब से आ रहे हैं, जिससे मामले की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमेरिका के एक रिटायर्ड नेवी एहलकार की जानिब से बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा गया है कि इस वक्त आबदोज में ऑक्सीजन लेवल इंतहाई कम हो चुका है और इसके नतीजे में आबदोज के अंदर रहने वाले लोग हाइपर वेंटिलेशन और हाइपोथर्मिया का भी शिकार हो सकते हैं, और इसकी वजह से आबदोज के अंदर सफोकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी। और इस वक्त तक कार्बन डाइऑक्साइड में भी इजाफा हो चुका होगा और ऐसी सूरत हाल में पैसेंजर्स को पैनिक अटैक भी हो सकता है, जिसकी वजह से पैसेंजर जोर जोर से गहरी गहरी सांस लेने पर मजबूर हो जाते हैं और इसके नतीजे में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि ऑक्सीजन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये ऑक्सीजन वक्त से पहले ही खत्म हो सकती है। यानी मामला इस वक्त इंतहाई तशवीश का बाइस बनता जा रहा है। जबकि कनाडा के एक्सपर्ट्स ने इस हवाले से जो बयान दिया है वो भी अब आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। कनाडा के माहिरीन का कहना है कि याद रखें, जो टाइटैनिक जहाज इस मकाम पर डूबा था उसके पीछे समंदर भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि यहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक तरीन बर्फानी मौसम होता है। ये वो समंदर है जहाँ बड़े बड़े जहाज डूबे हैं और इसी वजह से टाइटैनिक जहाज यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी तक नहीं पहुँच पाया था कि वो इस मकाम पर तबाह हो गया। कनाडा के माहिरीन का कहना है कि न्यू फाउंडलैंड के करीब जो समंदर वाक़े है वहाँ हमेशा शदीद विंटर की हालत होती है। ये वो मकाम है जिसने अब तक 38 जहाज़ों को निगल लिया है, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया, और कई माहीगीर और इनकी नस्लें यहाँ पर डूब चुकी हैं। ये समंदर अपने अंदर सबको निगल लेता है। यहाँ कुछ ऐसी गैर मामूली चीज़ मौजूद है जो अपने अंदर आने वाले को अपनी जानिब खींच लेती है। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता इंकिशाफात सामने आते जा रहे हैं कि असल मामला इस खतरनाक समंदर से जुड़ा है जहां कई लोग दफन हैं। इस समंदर की तारीख हौलनाकियों से भरी पड़ी है। अब सूरत हाल ये है कि आखिरी 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, जिसे दुनिया भर का मीडिया लास्ट चांस करार दे रहा है। अमेरिका से हंगामी तौर पर आलात मंगवाए जा रहे हैं, जिन्हें कार्गो तैयारे के जरिए कनाडा के एयरपोर्ट पर पहुँचाया जा रहा है, और साथ ही अमेरिका अपना बहरी जहाज होराइजन आर्कटिक रवाना कर रहा है, जिसे टाइटैनिक पॉइंट तक पहुंचने में 15 घंटे मजीद लगेंगे। यानी अगर 24 घंटों में से 15 घंटे निकाल लिए जाएं तो सिर्फ 9 घंटे बाकी रह जाएंगे, और इन्हीं 9 घंटों में आबदोज को हर सूरत तलाश करना होगा। इसलिए दुनिया भर की नज़रें अब इस तारीखी ऑपरेशन पर मरकूज हो चुकी हैं, जिसे इस समंदर की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। जबकि नेवल एहलकार पहले ही कह चुके हैं कि ऑक्सीजन का लेवल वक्त से पहले भी खत्म हो सकता है। यही वजह है कि अब अर्जेंट बुनियादों पर इन्हें तलाश करना होगा। वाज़ेह है कि अमेरिका का होराइजन आर्कटिक जहाज, जिसे वाहिद ऑप्शन करार दिया जा रहा है, ये समंदर की गहराई में बड़े ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर समंदर के बीचों बीच तेल और गैस की तलाश का काम करने के लिए इसे समंदर में उतारा जाता है, और इसे एंकर हैंडलिंग विजल भी कहा जाता है। इसकी मदद से गैस और तेल की ड्रिलिंग की जाती है ताकि ड्रिलिंग पॉइंट इधर से उधर ना हो। यानी ये समंदर में बिल्कुल अपनी जगह खड़ा रहता है।
अब इसे भेजने का मकसद ये है कि जितने भी इमदादी आलात हैं वो इसके साथ नस्ब करके उन्हें समंदर की गहराई में उतारा जाएगा और फिर आबदोज को तलाश करने का आखिरी ऑपरेशन शुरू होगा। यानी ये आखिरी चीज है जिसे अब मैदान में उतारा जा रहा है और इसकी मदद से टाइटैनिक तक पहुंचकर जायजा लिया जाएगा और इसमें केबल्स का भी इस्तेमाल होगा जिनके साथ कैमरे और खुसूसी डिटेक्शन आलात नस्ब होंगे और ये 19,000 फीट तक पहुंचने वाले आलात हैं जो मिनट मिनट की खबर ऊपर तक पहुंचाएंगे और फिर हर मकाम को तलाश किया जाएगा। यानी ये इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसे हर सूरज 24 घंटों में मुकम्मल करना है। वाज़ेह है कि टाइटैनिक जहाज जिसका इतना बड़ा साइज है कि इसके हर मकाम का जायजा लेना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि नाकिदीन के एक ग्रुप ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि जब ये मालूम था कि अंदर से हर 30 मिनट बाद एक खास किस्म की आवाज आ रही है तो उन्हीं आवाज की मदद से इन्हें ट्रैक क्यों नहीं किया जा रहा, इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू किया गया और इतनी ताखीर अब तक क्यों बरती गई। ये वो सवाल है जिसका जवाब आना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऑपरेशन शुरू करने के लिए 3 दिन तक क्यों वेट किया गया जबकि इस आबदोज की लाइफ 4 दिन की है। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में जानबूझकर ताखीर की गई? इस पर आने वाले दिनों में बड़े सवालात उठेंगे क्योंकि इसमें अरब पत्ती खानदान के लोग सवार हैं और शहजादा दाऊद और इनके 19 साला बेटे सुलेमान भी इसमें सवार हैं जो यूके बेस्ड बिजनेसमैन हैं। इनकी फैमिली इस वक्त परेशान है और एंगरो के हुक्काम ने इनके लिए दुआओं की अपील भी की है। जबकि बरतानवी अखबार मिरर ने मेरी टाइम एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया है कि इस आबदोज के मुतालिक माहिरीन ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि इस आबदोज में कई सारी खामियां मौजूद हैं, इसमें कमज़ोर सेफ्टी का निज़ाम है और ये भी कहा था कि ये किसी भी वक्त सानहे से दो चार हो सकता है। जबकि नाकिदीन का कहना है कि इस कंपनी के सीईओ को हमने ख़त लिख लिख कर इस हवाले से खदशात का इजहार किया था लेकिन हमारे ख़त का जवाब नहीं दिया गया। इस हवाले से ओशन गेट कंपनी के सीईओ का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मुबैना तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम आबदोज को चलाने के लिए 50 साल तजुर्बाकार भर्ती नहीं कर सकते, हमें यंग लोग दरकार हैं जो कम सैलरी पर राजी हो जाएं। इसीलिए अब इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है कि आबदोज को चलाने के लिए कंपनी ने तजुर्बाकार लोग क्यों नहीं भर्ती किए और अब ये बात भी साबित होती जा रही है कि इस कंपनी को ना तो आबदोज चलाने का तजुर्बा था और ना ही आबदोज बनाने का तजुर्बा था। इसीलिए मेरी टाइम माहिरीन अब सर पकड़कर बैठ गए हैं कि एक ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है और ना ही इसके पास सब मैरीन चलाने का तजुर्बा है, वो कैसे सब मैरीन को अपनी तरफ से डिजाइन करके उसे ऑपरेट कर सकती है और वो भी खतरनाक मौसमी हालात वाले समंदर में। और फिर अरब पत्ती लोगों को ट्रैप करके उन्हें इसमें सवार भी करवा दिया गया जिसमें सेफ्टी का निज़ाम भी मौजूद नहीं है। अगर इसमें बैकअप सिस्टम मौजूद होता या मजबूत सेफ्टी का निज़ाम होता तो ये आबदोज अब तक बाहर आ जानी थी और इसीलिए अंदर के लोगों को बाहर निकलने में दुश्वारी पेश आ रही है। और फिर साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर की जा रही है उसने भी अब मामले को मजीद मशकूक बना दिया है और सूरत हाल ये कि आबदोज के अंदर जाने वालों की फैमिलीज इस वक्त दुआएं कर रही हैं। लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि इस वक्त वाहिद सहारा जो बचा है वो दुआ है। यही वजह है कि आखिरी जो 24 घंटे बचे हैं वो अब इंतहाई अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जो ऑपरेशन अब शुरू होने जा रहा है और जिस तरह से समंदर के अंदर से सिग्नल मिल रहे हैं इसके नतीजे में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।